बीजीटीआयने आपला 75वा वर्धापन दिन साजरा केला आणि त्याच्या सन्मानार्थ एक दिवसभराचा प्लॅटिनम ज्युबिली सोहळा आयोजित केला, ज्यामध्ये रस्ते वाहतूक उद्योगाचे मोठे योगदान होते. या ऐतिहासिक कार्यक्रमाचे आयोजन 5 जुलै 2024 रोजी सिडको एक्झिबिशन अँड कन्व्हेन्शन सेंटर, वाशी, नवी मुंबई येथे करण्यात आले होते. ड्रायव्हिंग चेंज, रोड ट्रान्सपोर्टमध्ये कार्यक्षमता, टिकाव आणि सर्वसमावेशकता घडवणे. मंचावर अनेक मान्यवरांनी तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि सहभागावर प्रकाश टाकला. मंचावर गणमान्य व्यक्ती उपस्थित होत्या, जिथे त्यांना केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या प्रेरक व्हिडिओ संदेशाने सन्मानित करण्यात आले. ते कृषी मूल्य आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि पर्यावरण आणि शाश्वतता, महाराष्ट्र राज्य या मुख्यमंत्र्यांच्या टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. पाशा पटेल, सतेज बंटी पाटील, एमएल्स, माजी परिवहन मंत्री आणि माजी गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर अविनाश ढाकणे, IAS सदस्य सचिव, MPCB, MDMFSCDC आणि माजी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार, विवेक भुजबळ, IAS परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार, जयंत पाटील, सह GST आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार, जितेंद्र पाटील, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार, सुरेश खोसला, अध्यक्ष, BJTA, बाल मलकित सिंग, अध्यक्ष आयोजन समिती, अशोक गोयल, संयोजक, अमृतलाल मदान, अध्यक्ष, AIMTC, डॉक्टर JR षण्मुगप्पा, अध्यक्ष, AIMTC यांनी कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित केलेल्या वाहतूक समुदायाच्या विविध समस्या आणि अपेक्षा मांडल्या. मान्यवर कुठेही आले तरी सभागृहापासून आजतागायत सर्वत्र वाहतूकदारांच्या समस्या सोडविण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं बॉम्बे गुड ट्रान्सपोर्टेचा प्लॅटिनम सेरेमनी होता. ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रातल्या त्यांच्या अडचणी, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एक चांगलं व्यासपीठ आहे. देशभरातून काही लोक आलेले आहेत, महाराष्ट्रातून प्रत्येक जिल्ह्यातून आलेले आहेत. आणि कारण की शेवटी या राज्याच्या GDPमध्ये ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे आणि म्हणून त्याला प्रोत्साहन दिलं, त्यांच्या प्रॉब्लेम सोडवणं ही आमची जबाबदारी असणार. नाही, ई चलनचा विषय असेल किंवा वेगवेगळ्या माध्यमातून जो ट्रान्सपोर्टसाठी आज काय टाईम महत्त्वाचा आहे. आज प्रत्येक गोष्टीत वेळ महत्त्वाची आहे आणि लॉजिस्टिकमध्ये महत्त्वाचं आहे की वेळेला डिलिव्हरी, वेळेला सगळं जाणं आणि तो वेळ कमीत कमी या ठिकाणी व्हावा अशी अपेक्षा आहे त्यांची. चेकपोस्ट हे इतर राज्यामध्ये कमी झालेले आहेत, आता महाराष्ट्रात राहिलेले आहेत, तेही निघावेत अशी अपेक्षा. आणि म्हणून आम्हाला वाटतं की सगळ्यांनी मिळून या ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राला अजून कशी मदत करता येईल तो प्रयत्न केला पाहिजे. प्रस्तावित हुआ उसका सबसे बड़ा कारण बल मलकित सिंह है. बल मलकित सिंह और हमारे मित्र मदान जी, ये दोनों के वजह से मैं तुमसे जुड़ा हूं, क्योंकि ये दो लोगों ने मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर, भारत सरकार ने पूरे राज्य में एक IDTR बनाने की जो कल्पना डिक्लेयर की, नितिन गडकरी जी देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनने के बाद इस देश में एक ही IDTR सैंक्शन हुआ, वो मेरा इनके सहयोग से. स्टेज पे बैठे हुए ठाकरे जी है, हिम्मतवार जी है, हौसला जी है, बंटी पाटिल चले गए. मैं सबके नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 2-3 चीजें बताना चाहता हूं. मैं बड़ा भाग्यवान हूं कि मैं 50 साल से किसानों में काम करता हूं. मैं सीड में साइंस नहीं आता, इसलिए मैं जब विधायक था तो मैं हाउस में झगड़ा करता था. तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि साल को रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मरते, 15 लाख लोग अपाहिज होते. इसका कारण ट्रांसपोर्ट में भी, रोड सेफ्टी में भी साइंस होना चाहिए. इसलिए मैं 1.5 घंटा की चर्चा हाउस में किया. उसके बाद ये कानून बना और पहला IDTR भी मुझे ही मिला. इतना मैं खुशनसीब कार्यकर्ता हूं. भाइयों, मैं आज भाषण देने के लिए आया नहीं, मैं
मैं भाषण तो उधर 2-2 3-3 दिन कंटिन्यू देते रहता हूँ। आप लोगों के साथ जो बातचीत हुई, पर मलकीत सिंह जी जब बात करते थे तो 3 चीजों पे बहुत तालियां बजी। एक तालियां कहते बजी भीमनवार जी, एक ताली बजी कि गुजरात ने चेक पोस्ट उठाया। गुजरात ने उठाया नहीं, सारे देश ने उठाया, समझना चाहिए। आंध्र ने उठाया, महाराष्ट्र ने नहीं, इसलिए आप सब ने तालियां बजाई, बरोबर है। दूसरा, क्लीनर नहीं तो पनिशमेंट, इस पे भी आपने तालियां बजाई। तीसरी तालियां आपने बजाई ई चैनल पे। तो इतने तालियां बजने के बाद मैं बोला कि अगर ट्रांसपोर्ट के लोगों में अगर ये होना है, अपना कुछ ये तैयार करना है, साथ तैयार करनी है, तो तीनों चीजों को चीफ मिनिस्टर साहब के पास ले जाना बहुत जरूरी है। और वो तीनों चीजें मैं सीएम साहब के पास लेकर जाऊंगा। सच में आज सीएम साहब आने वाले थे, खोसला जी और हमारे मलकीत सिंह जी और मैं, हम तीनों सीएम साहब के पास 15-20 मिनट बैठे रात में 12 बजे, बराबर है, 12 बजे बैठे, न्योता भी दिया, लेकिन सेशन चल रहा है। इसलिए सुबह में मुझे सीएम साहब ने कहा कि पाशा जी आप जाओ और वहां के लोगों को आश्वस्त करो, उनके जो समस्याएं हैं वो समस्या अपन सुलझाएंगे। इतना शब्द उन्होंने मुझे दिया, इसलिए तो मेरा स्पीच आखिरी में किया। भीमनवार साहब के बाद मेरा स्पीच किया। इसका मतलब कि मैं जहां बात करता हूं वहां पहुंचती है, इतना बल मलकीत सिंह को समझता है, इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। मैं आप सब लोगों को देखो, बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट जो बिगेस्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है देश की, आज अपने ऐतिहासिक पल पर यानी कि 75 साल पूरे होने पर जो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन बड़े गौरव से मना रही है। इसमें जहाँ पर अपना हमने 75 वर्ष का इतिहास दिखाया है और आने वाले जो विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके बारे में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह ये देश विकसित भारत बनेगा और किस तरह परिवहन उद्योग की इसमें बड़ी भूमिका रहेगी। आज इस मौके पे मुझे खुशियाँ बताते हुए कि हमारे पाशा पटेल जी जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है दी टास्क फोर्स और चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनके साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विवेक निमनेवर और सतेज बंटी पाटिल जी हमारे एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम ट्रांसपोर्ट, और इसी के साथ में जयंत पाटिल जी जीएसटी कमिश्नर जॉइंट, और इसी के साथ में अविनाश डागने जी मेंबर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो यहाँ पर आए थे। और हमारी जो समस्याएँ हैं जो सरकार के पास कई समय से हमने ली हुई है, कई उनको समस्याओं के बारे कई मीटिंगें हो चुकी हैं और कई समस्याओं के बारे में निर्णय हो चुका है, लेकिन अफसोस है कि वो लागू नहीं हो रहा है। आज हमने मंच पर खुलकर उनको बताया, उनकी भूमिका बताई कि उनकी भूमिका क्या है। जहाँ पर सरकार है वहाँ पर विपक्ष है और विपक्ष लोगों की होती है, और लोगों के मुद्दे हल करने के लिए उन्हें सरकार के पास लोगों के मुद्दे लेके जाने चाहिए और हमारे परिवहन उद्योग के मुद्दों को हल करना चाहिए। इसी तरह मुख्यमंत्री के पास जो पाशा पटेल जी ने जो हमें समस्या बताई हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के पास में लेके जाएंगे और जल्द बैठक करेंगे। विवेक निमनेवर जी भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम आपकी समस्याओं को दोबारा सरकार के पास लेके जाएंगे। और इसी तरह जो हमारी जो समस्याएं हैं, एक तो हमने रखा कि 8 साल की गाड़ी जो मुंबई शहर में नहीं आती है उसको, क्योंकि आधुनिक गाड़ियाँ आ गई हैं, पोल्यूशन बहुत कम करती हैं, ना के बराबर करती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, सीएनजी गाड़ियाँ हैं, फिर एलएनजी हैं। तो सरकार ने जो कोर्ट का आदेश है 1990 का, उसको रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में डालनी चाहिए और हमें आने की अनुमति देनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि उन्होंने इसमें अपने अविनाश डाकने जी ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर जरूर रिव्यू करेंगे और हम अपनी रिपोर्ट बना के सरकार के पास और हाई कोर्ट में भी रखेंगे। इस तरह जो सीमाएँ चौकियाँ हैं जो कि जीएसटी आने के बाद गैर कानूनी है और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में भी रिपोर्ट सरकार के पास है। उसके बारे में जहाँ पर सतेज बंटी पाटिल जी ने भी कहा है कि हम सरकार के पास लेके जाएंगे और पाशा पटेल जी ने कहा हम सरकार के पास इसकी बात करेंगे। और इसी के साथ में जो ई चलान हमें हो रहे हैं जो कि अनजस्टिफाइड है, जो कि मैनिपुलेटिव है और मिस्टीवियस है, उनके बारे में उन्होंने समाधान का हल निकाला है। आज ड्राइवर नहीं मिलते तो क्लीनर कहाँ से मिलेंगे, और कहीं भी देश में कोई भी वैसा राज्य नहीं है जहाँ पर क्लीनर होना चाहिए, लेकिन
महाराष्ट्र एक राज्य है जहाँ पर 3 अलग अलग एजेंसियाँ, आरटीओ डिपार्टमेंट, ट्रैफिक, हाईवे, वो उस धारा को लेके क्लीनर के ऊपर चलान करता है। वो हमने इनको हमारी बात भी पहले रखी थी और उसके बाद में ये मुद्दा हमने सरकार के पास रखा हुआ है। उनके ऊपर भी आश्वासन दिया है और भी जो हमारे मुद्दे थे, जो स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए, बड़ा ट्रक बन के इशू है, जीएसटी के इशू है, सबके ऊपर एक उन्होंने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और एक आश्वस्त किया है कि हम इस सरकार के पैसे पास लेके जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो मुद्दे मैंने बताए हैं इसके ऊपर कोई ना कोई उचित हल निकलेगा, जो कि खुशी की लहर परिवहन उद्योग में लेके आएगा। और इस मौके पर मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और मीडिया का आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप जो आज इस अवसर पर आए और आपसे अनुरोध करूँगा कि ये मीडिया की आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ है, ये सरकार के कानों तक गूंजे और हमारे परिवहन उद्योग के मसले हल। सर, नई है व्हीकल का आज इनोवेशन किया है, क्या नई गाड़ियों में टेक्निकल बदलाव हुए हैं और क्या आधुनिक किया गया है? देखो, देश सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर कि अल्टरनेटिव फ्यूल आ रहा है। जैसे कि अभी आज टाटा मोटर ने LNG का गाड़ी का उद्घाटन किया है। अभी गेल है, ये जो सरकार के साथ में जुड़े हैं, किस तरह LNG को ट्रांसपोर्ट के माध्यम में किस तरह लाभ होगा, किस तरह बचत होगी, किस तरह प्रदूषण कम होगा, किस तरह वातावरण ठीक होगा, इसके बारे में वो प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। और हमें खुशी है कि आज ऐतिहासिक पल पर, ये BTTA के ऐतिहासिक पल पर टाटा मोटर ने देश की पहली LNG गाड़ी लॉन्च की है और मैं टाटा मोटर को भी बधाई देता हूँ। पाल मलकीत सिंह, चेयरमैन प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन, चेयरमैन कोर कमेटी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एंड BTTA। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ट्रांसपोर्ट को एक तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम में रखा गया था, कई सारी समस्याएं उन्होंने रखाई और आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि उसके लिए ध्यान दिया जाए। तो किस तरीके से आप लोग आगे इन सारे चीज़ों को लेकर चलेंगे? सबसे पहले मैं बॉम्बे बोर्ड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को उनके 75वें साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस 75 साल में इस इंडस्ट्री ने, इस एसोसिएशन ने काफ़ी बड़ा योगदान किया है। जब भी हमारे देश पर संकट आया है, हमने देखा कोविड के समय किस तरीके से उन्होंने इस देश को मोबिलिटी रखी है। आने वाले समय जैसे हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस देश के GDP का करीबन 9% के आसपास का हिस्सा है और 15 करोड़ के आसपास करीबन लोग इसके ऊपर निर्भर हैं। तो इसका महत्व जो है वो सभी लोग समझते हैं। निश्चित तरीके से इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, उन्होंने कुछ समस्याओं का जिक्र हमारे पास में किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इनकी हर कोई समस्या का जो हल है, सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। खास कर उन्होंने कुछ 2-4 चीज़ें बताई, कुछ उनको टेक्नोलॉजी का इशू है, ई-चालान का इशू है। मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि हर कोई उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम उसके बारे में ज़रूर प्रयास करेंगे। ई-चालान को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं और ई-चालान की वजह से कालाबाजारी भी बढ़ रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। क्या उस पर उपाय होगी? कि इस ई-चालान आज 1-2-3 विभाग अलग अलग सिस्टम से निकाल रहे हैं और अभी गवर्नमेंट ने उसको डिसीजन दिया है कि सभी जो ई-चालान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो NIC का पोर्टल है उसी से निकलेंगे। और ये इंटीग्रेशन का काम हमारा लगभग लास्ट स्टेज पर है। इसका इंटीग्रेशन पूरा हुआ है, टेस्टिंग स्टेज पर है और ये हम जल्दी पूरा करेंगे। उसके बाद सभी जो एजेंसियां हैं, RTO रहे, पुलिस रहे, वहाँ केवल NIC पोर्टल से ही चालान निकलेंगे। और उसकी वजह से ये जो लोगों को कुछ इसको गलत चालान का इश्यू है या तो कोई स्टाफ या तो किसी से कुछ परेशानी हो रही है, मुझे आशा है कि ये सब चीज़ें निकल जाएगी। सर, ज़्यादा करके जो ट्रक ड्राइवर है उनके साथ ही इस तरीके की चीज़ें होती है, उनकी काफ़ी कंप्लेंट्स होती है बार बार कि उनको बाजू में लिया जाता है और उनको ई-चालान के मोबाइल से फ़ोटो लेकर उनसे जबरन पैसा वसूल किया जाता है। हमारी कोशिश यह है कि मोबाइल से कोई चालान नहीं निकले। जो भी चालान निकलना है वो जो गवर्नमेंट ने जहाँ पर कैमरे लगाए हैं या तो जो इंटरसेप्टर व्हीकल के कैमरे थे उसी से चालान निकले और उसका एक डिजिटल एविडेंस सबके पास में रहेगा। अगर किसका स्पीड का वायलेशन का स्पीड का फ़ोटो रहेगा, अगर कोई लेन कटिंग हो उसका लेन कटिंग का फ़ोटो रहेगा, तो एक डिजिटल एविडेंस के साथ में ही चालान निकले, इस तरीके की व्यवस्था हम तैयार कर रहे हैं। ये बॉर्डर चेक पोस्ट कई जगहों पर हट गया है, महाराष्ट्र में कई जगहों पर चेक पोस्ट निकल गए हैं। महाराष्ट्र में भी यहाँ पर एक कमेटी बैठी थी और उस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि चेक पोस्ट को निकाला जाए। इन प्रिंसिपल सरकार इसके बारे में
राजी है। एक ही हमारे यहाँ पे है, हमारे के चेक पर एक पीपीपी मोड़ के होने की वजह से वहाँ पे कुछ थोड़े लीगल इश्यूज हैं, वो भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आज लोगों को आश्वस्त किया है कि चेक पोस्ट जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन तब तक हम ये कोशिश करें कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें और उसके सहारे जिस ट्रक के बारे में उसके सब डॉक्यूमेंट सही है, जिसका लोड वेट सही है, उस ऐसे वाहनों को किसी को बिना रोके वो वाहन चला जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। उसका भी हमारा काम अंतिम चरण पे है और जल्दी यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। मैं सर्वप्रथम जो आज हमारा 75 साल हम प्लैटिनम जुबली अपना कार्यक्रम मना रहे हैं, मैं सभी हमारे BGTA मेंबर्स को बहुत बहुत अपना जो है इसका धन्यवाद करता हूं और ये सभी इसके कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। आज जो 75 साल आप देखेंगे कि भी हिंदुस्तान के हर एक कोने से जो ऑफिस बेरर है, हर एक संगठन से आए हैं। महाराष्ट्र की हर एक डिस्ट्रिक्ट से ऑफिस बेरर हर संगठन से आई हैं और आज का जो कार्यक्रम है हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमनवार सर, आशा पटेल जी, सतीश बंटी पाटिल सर, GST अपना कमिश्नर जयंत पाटिल जॉइंट कमिश्नर और बाकी हमारे जो डिग्निटरीज है और इनके सहयोग से आज हमारा प्लैटिनम जुबली का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। और हमने ये कार्यक्रम में जो आज हमारे जो अहम मुद्दे हैं, जो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक तो चालान को लेके अपना चर्चा हुई, साथ ही साथ ड्राइवर की जो समस्या है, शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर, उसको भी लेके हुई। क्लीनर्स का जो है आज हर एक गाड़ी वाले का एक जो उसमें चालान के माध्यम से उनको चालान आ रहा है, गलत चालान आ रहा है, उसका भी जिक्र हुआ और साथ में हाईवे एम्यूनिटीज़ की भी बात हुई। और मुझे लगता है कि जो हिसाब से अपना जो है पाशा पटेल जी ने, सतीश बंटी पाटिल जी ने और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने जो हमारी समस्या को सुना है, उन्होंने महसूस किया है। और जो बड़ी अपना है बॉर्डर चेक पोस्ट, अब जिसमें बात की जैसे कर्नाटक के बॉर्डर चेक पोस्ट अपना जो निकल गए, साथ ही साथ हाल ही में अभी जो MP में जो अपना ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सहयोग से जो हमें बहुत एक बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसका श्रेय अपना जो अमृताल मदान जी, हमारे चेयरमैन श्री GR षणमुखप्पा जी को जाता है। मैं और वही अपना लाइन्स में हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि महाराष्ट्र के भी चेक पोस्ट अपना जो है करिए, क्योंकि हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स में गुजरात को लेके और अपना जो है अपना ये MP को लेके जो महाराष्ट्र के अपना चेक पोस्ट निकले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र में भी चेक पोस्ट अपना हाल ही में अपना निकल जाएंगे और जो चलन की समस्या है, विदाउट क्लीनर की समस्या है, वो भी हम अपना जो है उनको मेमोरेंडम के माध्यम से और जो एक संस्था का कर्तव्य बनता है, हम रेगुलर फॉलोअप करके अपना जो है जो भी ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं, जो भी हमारे भाइयों की परेशानियां हैं, रिप्रेजेंट करके और उसमें अपना जो सुधार करेंगे और अपना उनका जो भी निवारण करने की कोशिश करेंगे।